लॉर्डोसिस, सिफोसिस, स्कोलियोसिस, रीढ़ का सीधा होना। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मुद्रा मिनटों में कैसे सुधारें। मैं आपको कुछ खास व्यायाम सिखाऊंगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी को असंतुलित करने वाले मुख्य तनावों को सुधारने और मुद्रा को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आप चाहें तो सभी व्यायाम कर सकते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं में सुधार कर सकते हैं, या फिर केवल अपनी मुद्रा के लिए खास व्यायाम चुन सकते हैं। अगर आपको हाइपरसिफोसिस नहीं, हाइपरसिफोसिस, हाइपरलॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, रीढ़ का सीधा होना, एक कंधा दूसरे से नीचे या सिर टेढ़ा है, सबसे अच्छी बात यह है कि रीढ़ की अच्छी मूवमेंट के लिए आपको पतला, जवान या बहुत लचीला होना जरूरी नहीं। हम आजकल रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले सामने के तनाव से शुरुआत करेंगे। जब हम रीढ़ की हड्डी के सामने ये तनाव जमा कर लेते हैं, चाहे वो लंबे समय तक बैठने की वजह से हो, शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से हो, या किसी अंग में समस्या जैसे कि लिवर, पेट में हो, तो रीढ़ की हड्डी के सामने जमा हुआ ये तनाव कमर के निचले हिस्से की रीढ़ को सीधा कर सकता है, हाइपरसिफोसिस पैदा कर सकता है, जैसे कि पीठ झुकती जाती है या सिर आगे की ओर आ जाता है। ऐसे में सर्वाइकल रीढ़ आमतौर पर और सीधी हो जाती है। इन सभी समस्याओं को एक साथ सुधारने के लिए, इस तनाव पर काम करने के लिए हम दो व्यायामों को मिलाकर करेंगे। वहां पेट के बल लेटकर शुरू करें, कोहनियों पर सहारा लें और अपने लिए पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में रहें। इस स्ट्रेचिंग को और बढ़ाने के लिए मैं आपसे दो बातों पर ध्यान देने के लिए कहता हूं। पहली बात है आपकी सांस। हम एक अलग तरह से सांस लेंगे क्योंकि डायफ्राम इस तनाव के बीच में है। यह मुख्य हिस्सा है। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह लीवर, पेट से जुड़ा हुआ है और आंतरिक अंग, खासकर आंतें, तो यह न सिर्फ मांसपेशियों के हिस्से को बेहतर बनाता है बल्कि आंतरिक अंगों के तनाव को भी कम करता है। ठीक है, तो इस आरामदायक स्थिति में आप खिंचाव बढ़ाने वाली सांस लेंगे। हवा को थोड़ी देर तक छोड़ें। हवा छोड़ें, 3 तक गिनें और 4 पर सांस लें। चलिए एक बार करते हैं। दूसरा बिंदु जिस पर ध्यान देना है वो है गर्दन। आगे की ओर बिल्कुल भी न देखें। ठोड़ी को बाहर रखें, ठोड़ी को आगे की ओर रखें। सिर को नीचे करें जब तक वह रीढ़ के साथ सीधा ना हो जाए। ठोड़ी को अंदर की ओर ले आएं। अगर ठोड़ी अंदर रख सकते हैं तो वही सही है। छाती को खोलें, छाती को आगे की ओर रखें और यहां आप रीढ़ की पूरी आगे की हिस्से को आराम से और बिना गर्दन पर ज्यादा दबाव डाले स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसा पूरी रीढ़ में करें। इसी के साथ यहां आपको 1 से 3 मिनट तक रहना है और यही है इस तनाव का राज, क्योंकि कभी कभी इसे सुधारना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अधिकतर मामलों में रीढ़ के आगे की यह जकड़न ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो यह यहां रीढ़ की शुरुआत में सिर के जोड़ और गर्दन से शुरू होती है। तो दूसरा व्यायाम इसी के लिए है। ठीक है, दीवार के पास खड़े हो जाइए। पूरी रीढ़ को दीवार से लगाने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे हाँ, देखिए, ठुड्डी को अंदर और बाहर करें, नीचे और ऊपर देखें, लेकिन सिर को दीवार से हटाए बिना आपको बालों के दीवार से रगड़ने की आवाज सुनाई देगी। आप इसे धीरे धीरे करेंगे, बिना जल्दी किए, जितना आपके लिए आरामदायक हो, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। और अगर चटकने की आवाज आए तो यह सामान्य है। ये चटकने की आवाज बताती है कि हम जोड़ों को हिलाना शुरू कर रहे हैं, जो कभी कभी जाम हो जाते हैं, जैसे उंगली खींचने पर आवाज आती है। अगला तनाव जिस पर हम काम करेंगे वह रीढ़ के पीछे का तनाव है। इसके अलावा जो पीठ में फैला हुआ दर्द होता है, ये तनाव कमर में हाइपरलॉर्डोसिस पैदा कर सकता है, जैसे किसी व्यक्ति की कमर बहुत ज्यादा अंदर की ओर मुड़ी हुई हो। ये थोरासिक रीढ़ को सीधा भी कर सकता है और सर्वाइकल में ये कर्व को बढ़ा देता है, यानी हाइपरलॉर्डोसिस। वो छोटी गर्दन, वो व्यक्ति जो ज्यादा तनाव जमा करता है और अक्सर टेंशन, सिर दर्द से परेशान रहता है। यह ट्रिक ये है कि हमें समझना है कि ये तनाव, असल में ट्रिक ये है कि हमें समझना है
कि ये तनाव आमतौर पर पैरों से ही आता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें झुकने या हाथ नीचे ले जाने में दिक्कत होती है। क्या आप भी ऐसे हैं? आप दीवार के पास लेटेंगे। ये सोफे पर, गद्दे पर या जमीन पर भी हो सकता है। ऊंचा तकिया रखें। आप 2 तकिए भी रख सकते हैं। ध्यान दें, हम स्ट्रेचिंग शुरू कर रीढ़ के पिछले हिस्से को खींच रहे हैं। आप एक टांग दीवार पर एड़ी टिकाकर सीधी करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आप अपने पैर को अपनी ओर खींचें, उंगलियों को अपनी ओर खींचें, तो आपको टांग के पीछे खिंचाव महसूस हो। दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर दर्द हो रहा है तो मतलब आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं। थोड़ा दूर हो जाएं। देखिए, मैं दिखाता हूं। मैंने वहां मूवमेंट किया। अरे डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मोटा, दर्द हुआ तो आप दीवार से थोड़ा और दूर हो जाएं, क्योंकि पैर अपने आप थोड़ा नीचे हो जाता है। ऐसा मानिए कि आप कम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है? मेरे लिए पास रहना ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया। इस पोजीशन में आप रिलैक्स करेंगे और पैर से ये मूवमेंट करेंगे। देखिए, अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। पैर की नोक को दीवार से छुआइए। आपको ये हर पैर से 60 बार करना है। जरूरी नहीं कि एक साथ 60 बार करें। आप चाहें तो 20-20 की 3 सीरीज में भी कर सकते हैं, ठीक है? बिना जल्दी किए, बिना जोर लगाए इस रिलैक्सेशन का आनंद लीजिए। देखिए, जब आप पैर को खींचते हैं तो कभी-कभी अंदर तक खिंचाव महसूस होता है, रीढ़ वहां कमर के हिस्से में। लेकिन जैसे जैसे आप रिलैक्स होते हैं, ये रिलैक्सेशन पूरी रीढ़ में भी आ जाता है। मांसपेशियों को रिलैक्स और जोड़ों को बेहतर करने के लिए, जिससे जलन कम हो, आप ये करें। देखिए, खड़े हो जाइए। हाथों को कमर के पास रीढ़ के निचले हिस्से पर रखें, कमर की ऊंचाई पर। अगर आपको नहीं पता कि रीढ़ का निचला हिस्सा कहां है, तो उंगलियां पीछे आपस में छूनी चाहिए। अब घुटनों को बिना मोड़े आप पीछे की ओर झुकेंगे जब तक कि आपको सामने की तरफ खिंचाव और अच्छा सा स्ट्रेच महसूस न हो। देखिए, जहां तक स्ट्रेच महसूस हो वहीं रुकिए और यहां 10 सेकंड तक रुकिए। शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए और बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से सांस लीजिए। और 10 सेकंड के बाद बस वापस आ जाइए। आपको ये एक्सरसाइज बेकार लग रही है तो इसे करके देखिए और फिर से जमीन को छूने की कोशिश कीजिए। फिर मुझे कमेंट्स में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वक्त आ गया है कि हम सुधार करें। अब हम उस टेंशन को दूर करेंगे जो रीढ़ की हड्डी के एक साइड से दूसरे साइड तक जाती है। यही मुख्य टेंशन है जिसकी वजह से हमारा सिर झुका हुआ रहता है, जिसे हम अक्सर तभी महसूस करते हैं जब फोटो खिंचवाते हैं। आपको लगता है कि आप सीधे खड़े हैं और सब लोग सीधे हैं, लेकिन असल में आप टेढ़े खड़े होते हैं, जिसकी वजह से एक कंधा दूसरे से नीचे हो जाता है और जो सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर रीढ़ में स्कोलियोसिस का कारण बनता है। राज ये है कि हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर पर जोर ना पड़े और हर हिस्सा अपने अपने समय से रिलैक्स हो सके। एक तरफ लेट जाएं और दोनों पैरों को साथ में रखते हुए जितना हो सके मोड़ें, जैसे घुटनों को छाती की तरफ लाना हो, ठीक है? ये भी उतना ही करें जितना आप आराम से कर सकें, जिससे दर्द ना हो। ये तो साफ है। हमें ये बात हमेशा कहनी चाहिए। इस स्थिति में जब आप और आगे ला सकते या दर्द शुरू होने से पहले, तो उंगलियों को आपस में फंसाएं, छाती पर रखें और हाथ के वजन को अपने शरीर को घुमाने दें। हाथ का वजन ही स्ट्रेच करेगा, सही? आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं कि खिंचाव कूल्हे से लेकर कंधे तक पीठ के बीच से होकर जा रहा है। यहां हर किसी को कहीं ना कहीं जकड़न या तनाव महसूस होगा और वो स्थान सबके लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि यहां कूल्हे में जकड़न है, कुछ लोगों को लगेगा कि रीढ़ की हड्डी में जकड़न है और कुछ लोगों को यह तनाव कंधे के पास महसूस होगा। यही विचार है। आप हल्का स्ट्रेचिंग करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, अपने शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और आप महसूस करेंगे कि यह तनाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बस आराम से सांस लें और कोशिश करें कि हाथ का वजन ही स्ट्रेचिंग करें। यह बहुत सुखद है। आप इसे 3-3 मिनट तक करेंगे, हर तरफ 3-3 मिनट तक। जब 3 मिनट पूरे हो जाएं या जब आप संतुष्ट महसूस करें, तो बस वापस आ जाएं, पैरों को बाहर रखें और वही चीज दूसरी तरफ करें। यह जादू जैसा लगता है, लेकिन उसी समय आप अपनी रीढ़ को हल्का महसूस करेंगे और बिना ज्यादा मेहनत किए
ज्यादा सलीके से खड़े हो पाएंगे। लेकिन और भी बेहतर करने के लिए इन व्यायामों को रोज करने के अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि ये तनाव फिर से जमा ना हो। इस वीडियो में मैं 2 मिनट का क्रम दिखा रहा हूं, जिसे सोने से पहले करने से तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी और आप बिना दर्द के उठ सकते हैं। अगर मैं आज आपकी मदद कर सका तो याद रखें कि इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है, जिसे दर्द होता है, जिसे रीढ़ की मुद्रा सुधारने की जरूरत है। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। इस वीडियो को जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। मैं यही रुकता हूं। ढेर सारा प्यार। अगली बार मिलेंगे।